एक बार टुन्नू को दस्त लग गया तो वह एक डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, क्या तुमने केला लेकर देखा? तो टुन्नू ने कहा, हाँ डॉक्टर साहब, लिया था केला, पर जब जैसे ही मैंने केला निकाला तो फिर से शुरू हो गया। डॉक्टर ने बोला, हे भगवान, केला खाना है ना कि पीछे से डालनी है। एक बार सास ने अपने फौजी दामाद को एक खत लिखा, मेरी बेटी को तन्हा छोड़कर तुम सरहद में मौज मस्ती कर रहे हो। शराफत से जल्दी आ जाओ मेरी बेटी के पास। कोई बहाना बनाकर जल्दी से छुट्टी लेकर आ जाओ। तो फौजी दामाद ने खत पढ़ा और उसके बाद फौजी दामाद ने सास को एक हैंड ग्रेनेड बम के साथ खत भेजा, जिसमें लिखा हुआ था, मेरी प्यारी सासू माँ, अगर आप इसकी पीन खींच लो तो मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। एक बार जीजा साली से, साली जी, आप नीचे के बाल कैसे साफ करते हो? तो साली शर्माते हुए बोलती है, रेजर से। और कैसे? अच्छा, आप कैसे करते हो बताओ? तो जीजा जी बोलते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती, आपकी दीदी बात ही ऐसी करती है कि मेरे सुलगते ही जल जाती है। No, 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 no. बंता अपनी विदेश यात्रा के दौरान एक बार लंदन में एक होटल में ठहरा हुआ था। इतने में शाम के समय वह एक बार में गया और वहां पर बैठकर ड्रिंक पीने लगा। लेकिन उसके बिल्कुल सामने में एक लड़की भी बैठी हुई थी, जो बार बार बंता को ही देखे जा रही थी। थोड़ी ही देर में वह बंता के पास आ गई और उसके बीच में कुछ बातें हुई और बंता उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पता नहीं दोनों क्या बात किए। इतने में बंता और वह लड़की उसके बेडरूम में पहुंच गई। बंता उसका बेडरूम देखकर हैरान हो गया। उसके मुंह से निकल पड़ा, वाओ, वाटर बेड। बंता ने कहा, मैंने आज तक कभी भी इससे पहले वाटर बेड पर मजे नहीं किए हैं। वे दोनों जल्दी ही कपड़े खोले और वाटर बेड पर आ गए। लड़की ने उसे रोकते हुए कहा, अच्छा बंता, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इससे पहले हम कुछ आगे करें? तुम्हें कुछ सुरक्षा के लिए पहन लेना चाहिए। इतने में बंता ने कहा, अरे हाँ, ठीक कहा तुमने। बंता कमरे से बाहर गया और जब वापस आया तो उसने पानी में डूबने से बचने के लिए लाइफ जैकेट पहन रखी थी। बैंक कस्टमर का सर्विस। कस्टमर बोलता है, अगर मैं आज चेक जमा करूं तो वह कब क्लियर हो पाएगा? इतने में क्लर्क ने जवाब दिया, 3 दिन में सर, 3 दिन में हो जाएगा क्लियर। तो कस्टमर ने फिर बोला, मेरा चेक तो सामने वाली बैंक का है, दोनों बैंक आमने सामने है, फिर भी इतना समय क्यों लगेगा? तो क्लर्क ने कहा, सर प्रोसीजर तो फॉलो करना ही पड़ता है ना। सोचो, आप कहीं जा रहे हो और बाजू में ही शमशान है, और अगर आप शमशान के बाहर ही मर गए तो आपको पहले घर लेकर जाएंगे या वहीं निपटा देंगे? कस्टमर बेहोश। एक बार एक हवाई जहाज में 5 व्यक्ति सफर कर रहे थे। उसमें कि धोनी थे, अंबानी थे, राहुल गांधी थे, नरेंद्र मोदी थे और एक छोटी सी बच्ची भी थी। अचानक से जहाज में कुछ गड़बड़ी आ गई। वहाँ पे अनाउंस हो गया और वहाँ पर 4 पैराशूट भी थे। धोनी ने बोला, मैं विश्व का महान बल्लेबाज हूँ, मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। फिर वह एक पैराशूट लिया और नीचे कूद गया। इतने में अंबानी जी बोले, अरे मैं भारत के धनी लोगों में से हूँ और मेरा रहना भी बहुत जरूरी है। फिर उन्होंने भी एक पैराशूट लिया और कूद गया। इतने में राहुल गांधी जी बोले, मैं इस देश का सबसे लोकप्रिय नेता हूँ, इसलिए मेरा भी जिंदा रहना जरूरी है। फिर उन्होंने भी एक पैराशूट लिया और लेकर कूद गया नीचे। इतने में नरेंद्र मोदी बोले, बेटा आप इस देश के भविष्य हो, आप अंतिम पैराशूट लेकर कूद जाओ। तो बच्ची ने कहा, लेकिन यहाँ पर तो 2 पैराशूट है। राहुल गांधी जी ने तो मेरा बैग ही लेकर कूद गए। एक बार सुहाग रात पर लड़की अपने पति का सामान सहला कर पूछती है,
तुम्हारा सामान इतना बड़ा क्यों है? तो लड़का बोलता है, बचपन में हम बहुत गरीब थे, खेलने के लिए खिलौने नहीं थे, इसलिए इसी से खेला करते थे और इसी वजह से ये बड़ा हो गया। लड़की बोलती है, अच्छा ऐसा बात है। लड़का ने फिर लड़की से पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी इतनी बड़ी क्यों है? तो लड़की बोली, क्योंकि मेरे मोहल्ले वाले भी बहुत गरीब थे और उनको इससे खेलने में बड़ा मजा आता था। भयंकर शांति हो गई। No, 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 no. एक बार एक क्लास में लड़का एक लड़की से पूछता है, अच्छा ये बताओ कि बच्चे कैसे होते हैं? तो लड़की चुप हो गई। लड़का ने फिर पूछा, अरे बताओ ना प्लीज। लड़की बोली, नहीं पता, अब मत पूछना तुम मेरे से। लड़का बोलता है, अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं पता? बच्चे मन के सच्चे होते हैं। एक बार किसी कॉलेज के पहले दिन ही प्राचार्य महोदय ने सभी बच्चों को इकट्ठा बुलाया और सभी छात्रों को कॉलेज के नियम समझाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने बोला, कोई भी लड़का लड़कियों के हॉस्टल में नहीं जा सकेगा, इसी प्रकार कोई भी लड़की लड़कों के हॉस्टल में नहीं जा सकती है। इस नियम का जो भी लड़का उल्लंघन करेगा तो पहली बार में 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा और दूसरी बार में पकड़े जाने पर 200 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि वह तीसरी बार पकड़े गए तो 1000 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। इस बारे में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सभी लड़के ध्यान से सुने और उसमें से एक लड़का ने अपना हाथ उठाया और उन्होंने प्राचार्य महोदय से पूछा, सर एक सत्र के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा? No, 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 no.